नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, यह इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो रहेगा। इसके बाद जो है ग्रामीण विकास की वीडियो जाएगी। और उसके पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कल वाली वीडियो में ज़्यादातर लोगों ने कहा कि भैया आप कुछ फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, कुछ चिंता आपको लग रही है। तो थोड़ी सी सामाजिक चिंता होती है, कुछ सामाजिक चिंता होती है, कभी कभी हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो चिंता का लक्षण होता है वो मुख से अर्थात चेहरे से परिलक्षित होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आका कि आप फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेट का मतलब ये नहीं था कि हम जो है आपके कमेंट से कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि यह जो है एक जीवन है, ये जो यूट्यूब वाला जीवन है, इस यूट्यूब के जीवन से कोई अगर गलत कमेंट कर देता है तो हम उससे कभी भी हतोत्साहित नहीं होते हैं। कितनों भी बड़ा गलत कमेंट आ जाए, हम उससे हतोत्साहित नहीं होने वाले हैं। अगर हमारे मुख पर, हमारे शरीर, हमारे चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं तो हमारी कुछ सामाजिक दिक्कतें थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, मैं यूट्यूब के कमेंट से कभी हतोत्साहित होने वाला नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने, देखिएगा, ये जो भी सफ़र आप लोगों ने हमें तय कराया है, इस सफ़र में हमने बहुत कुछ झेला है। आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सीखने को अभी भी मिल रहा है। अभी मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ यूट्यूब के क्षेत्र में, किस तरीके से क्या किया जाता है। चलिए, ज़्यादा बातें न करते हुए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप हैं और लगातार प्रयास करिए कि कुछ अलग करने का जो विचार आप लोगों ने हमें दिया है, दृढ़ संकल्प होने का, वह कहीं न कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूं, वो लोग ज़्यादातर मैं आपके वीडियो कमेंट को पढ़ता ज़रूर हूं, लेकिन रिप्लाई देने का टाइम नहीं होता है। थोड़ी सी सामाजिक व्यस्तता इस समय ज़्यादा है और प्रयास यही है कि आप सभी लोगों का कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। और मेहनत करिए, प्रयास करिए, सफलता तो निश्चित रूप से एक दिन मिलेगी। आप लोग अगर शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो कुछ लोग बीएड की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग डीएलएड की तरफ जा रहे हैं। तो बीएड के छात्रों का एक हमसे नाराज़गी ये रहा कि भैया आप डीएलएड पर ही केवल फोकस्ड वीडियो बना रहे हैं, क्या बीएड को आप मायने नहीं रखते हैं? तो मैंने बताया कि हम जो है काफ़ी 2-3 वीडियो से मैं यहाँ पर लिखता हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षक प्रशिक्षण। यहाँ पर मैं बीएड और बीटीसी नहीं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण लिखता हूँ। चाहे वो कोई बीएलएड का छात्र हो, चाहे डीएलएड का छात्र हो, चाहे वो बीएड का छात्र हो, मैं जो है उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में शिक्षक बनने वाले हर एक उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों तक पहुंच बनाना चाहता हूं जो अपने आप को एक शिक्षक के तौर पे भविष्य में स्थापित करने का एक स्वप्न देख रहे हैं, ठीक है। आज हम आपके बीच इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भैया क्या इसका जो है स्टेट रैंक आ चुकी है, मुझे तो नहीं पता, मैंने अभी तक वेबसाइट नहीं चेक किया है। अगर स्टेट रैंक आ गई है तो स्टेट रैंक के बाद क्या स्थिति होगी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्टेट रैंक के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद जो है अलॉटमेंट होगा, ठीक है। अब जो डेट बढ़ने की संभावना है वो पूर्णतः समाप्त हो गई है। क्या है? पूर्णतः समाप्त हो गई है। अब कुछ अंदर की बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो आपको कहेंगे अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कुछ चीज़ें हैं जो कि बताने लायक नहीं है, लेकिन आप लोगों से आत्मीय जुड़ाव की वजह से चीज़ें बोल रहा हूँ। जैसे कि आपने जो है फॉर्म नहीं भरा है तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप जाएंगे, तो डायरेक्ट एडमिशन का एक लोग, जो आप जिस कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज के लोग आपसे कहेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन का शासन की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो हम डायरेक्ट एडमिशन करने लगेंगे, ठीक है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही भी होती है। अब कुछ लोग कहेंगे ये चीज़ें गलत होती हैं, तो गलत नहीं होती है, ठीक है। अगर आपका पीएनपी के साइट पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो चीज़ें सही हो जाती हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोग कहेंगे डाइट में, अगर मैं आपको बता दूँ, अंदर की बात है। अंदर की बात क्या लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, जो लोग इस क्षेत्र में नए हैं नहीं जानते हैं। जो सरकारी कॉलेज होता है जिसे डाइट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसे डाइट बोला जाता है, इस डाइट कॉलेज में भी बाद में एडमिशन हो जाता है। कैसे होता है? जैसे डाइट कॉलेज में, किसी डाइट कॉलेज में सीटें रिक्त नहीं होती, सीटें कुछ खाली रह जाती हैं, ठीक है। किसी डाइट कॉलेज में सीटें कुछ खाली रह जाती हैं और काफ़ी बच्चे जिन्होंने पहले से ही फॉर्म डाला था उन्होंने प्राइवेट एडमिशन करा लिया है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा लिया। जो सीटें यहाँ पर खाली है ना, कम मेरिट वाले बच्चे को 202, 203 वाले बच्चे का भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप शायद ना जानते हो, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। डाइट में अगर सीटें खाली हैं तो लोगों को एडमिशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग करते भी हैं, करवाते भी हैं और आसानी से अपना ग्रेजुएशन डीएलएड कंप्लीट करने के बाद आसानी से नौकरी भी करते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे डायरेक्ट एडमिशन लेना कितना सही है, कितना गलत है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप मुझ पर भरोसा मत करिएगा कि डायरेक्ट एडमिशन लेना सही है, नितिन सर ने कह दिया डायरेक्ट एडमिशन लेना सही है तो सही है, ठीक है। मैं कहूँगा कि मुझ पर विश्वास मत करिएगा, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत करिएगा। इस निर्णय को आप अपने विवेक से लीजिएगा, आप अपने स्तर पर इस चीज़ को जांचिएगा, परखिएगा, तभी जाकर के
इसका निर्णय लीजिएगा। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं इस चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं। उसके बाद एक ज़्यादातर लोगों का यही कमेंट आया बीएड के बारे में, कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि बीएड में किस तरीके से सब्जेक्ट का चॉइस होगा। हालांकि मैं बाद में इस वीडियो को बहुत ज़रूरी एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा कि बीएड में किस तरीके से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा और बीएड का जो प्रथम ईयर रहेगा वो किस तरीके से आप 3 सब्जेक्ट आपका किस तरीके से होता है। एक वीडियो मैंने उस पर बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस वीडियो को लोग उस नज़र में नहीं देख पाए हैं। कुछ हमारी भी तरफ से उस वीडियो में चूक हुई है, तो उसे थोड़ा सा सुधारने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने स्तर से इसका फैसला लीजिएगा। चलिए, और जो सबसे बड़ा आपका कमेंट आया है, भैया किस डाइट का मेरिट कम जाता है, किस डाइट का मेरिट ज़्यादा जाता है। ठीक है, अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे डाइट से ही, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका उद्देश्य है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस डाइट का मेरिट कम जाता है, इस डाइट का मेरिट अधिक जाता है। डाइट का मेरिट कम ज़्यादा जाने से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब आपको उससे नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाइट कॉलेज ही चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको डाइट कॉलेज ही चाहिए, ठीक है, अगर आपको डाइट कॉलेज ही चाहिए, जब आप काउंसलिंग कराएं तो काउंसलिंग के समय जितने भी कॉलेज आप डालें, आपको लगता है कि अगर मुझे डाइट कॉलेज मिलेगा तभी हम डीएलएड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप डाइट कॉलेज जब आप काउंसलिंग कराएं तो जितने भी कॉलेज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 पर करें, ज़्यादा से ज़्यादा डाइट कॉलेज ही डालें। ठीक है, और उन डाइट कॉलेजों में हम आपको बताएंगे, उन डाइट कॉलेजों में उस डाइट कॉलेज का चयन करिएगा अगर आपका मेरिट कम है। ठीक है, मेरिट कम है तो उस डाइट कॉलेज का चयन करिएगा जिस डाइट कॉलेज हॉट स्पॉट क्षेत्र में ना हो। हॉट स्पॉट का मतलब क्या है? हॉट स्पॉट का मतलब यह है जैसे कानपुर डाइट है, जैसे इलाहाबाद डाइट है, जैसे लखनऊ डाइट है, उसके बाद जौनपुर डाइट है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हॉट स्पॉट माने जाते हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट का मतलब थोड़ा सा शहरी क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं, पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा क्रेज है, तो बच्चे वहाँ पे ज़्यादा जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को विचार करिएगा यार कि आप जहाँ पे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे जायज़ सी बात है कि बढ़ेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे डालिएगा जहाँ पे पढ़ाई का क्रेज थोड़ा कम हो, और उस डाइट में आप डालेंगे तो आपका मेरिट कम जाएगा। अब ये हम नहीं बताएंगे कि सिद्धार्थनगर का कम जा सकता है, हो सकता है सिद्धार्थनगर का फतेहपुर डाइट से ज़्यादा चला जाए मेरिट। ठीक है, तो ये चीज़ें निश्चित नहीं होती है, ये संभावनाओं का खेल होता है। तो आप हॉट स्पॉट को छोड़ करके अन्य सभी डाइट को प्रियरिटी लगाइएगा। देखिएगा, डाइट कॉलेज ही डालिएगा अगर डाइट कॉलेज ही चाहिए। अंत में दो तीन कॉलेज आप डाल दीजिएगा प्राइवेट जो आपको चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर आपको चाहिए प्राइवेट कॉलेज करना है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा मेरिट जो है 250 है, किसी बच्चे का मेरिट 245 है, 250 है, ठीक है, वो जनरल कास्ट का है और उसे जो है डीएलएड करना है इलाहाबाद से। ठीक है, अब उसे लगता है कि अगर इलाहाबाद डाइट मुझे मिलेगा तो मैं करूँगा, वरना मैं इलाहाबाद डाइट न मिलने की दशा में मैं प्राइवेट ही करूँगा। तो सबसे पहले डाइट पे आप इलाहाबाद डाइट डालिएगा। ठीक है, पहले प्रियरिटी आप इलाहाबाद डाइट को दीजिएगा। उसके बाद दूसरी प्रियरिटी आप उस कॉलेज को दीजिएगा, निजी कॉलेज को, जहाँ से आप करना चाहते हैं। दूसरी प्रियरिटी उस निजी कॉलेज को दीजिएगा जहाँ से आप करना चाहते हैं। ठीक है, तीसरी प्रियरिटी दूसरा कॉलेज डालिएगा, लेकिन अमूमन अगर इलाहाबाद डाइट आपको नहीं मिलता है गलती से, तो आपको यह निजी कॉलेज 100% मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग इस कॉलेज को नीचे कर दिए और जहाँ नहीं लेना है एडमिशन उसे ऊपर कर दिए। अब एक बार अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया तो वो कॉलेज अलॉटमेंट आपको वहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके अतिरिक्त आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रियरिटी आप हमेशा सोच समझ के भरिएगा, जिस कॉलेज से आपका संपर्क हो, जो कॉलेज आपके नज़दीक हो। डाइट कॉलेज पहले पर तो आप सभी लोग, मेरे हिसाब से अगर आपको चाहे डाइट चाहिए चाहे ना चाहिए, लेकिन पहले पर आप डाइट डालिएगा। ठीक है, जो आपके निकट का डाइट हो पहले पर उसे डालिएगा, दूसरे पर आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ से आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले अगर डाइट गलती से आपको नहीं मिलता है, अगर आपका ज़्यादा मेरिट कम है तो पूरा प्राइवेट डाल दीजिएगा, लेकिन आपको लगता है कि शायद बन जाए, मौका मिल जाए, तो पहले पर डाइट डालिएगा, दूसरे पर उस निजी कॉलेज का चयन करिएगा। अब घटाइएगा बढ़ाइएगा नहीं तो तीसरा कॉलेज पहले डाल दिए, दूसरा कॉलेज बाद में डाल दिए, तीसरा पहले पा जाएंगे। और एक बार अलॉटमेंट हो गया तो फिर उसे बदलाव नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 10,000 रुपया वाला मैटर है, तो मैंने बता दिया था 10,000 रुपया आपको कब लगेगा। ठीक है, जिस तरीके से काउंसलिंग के समय बीएड में 5700 लगभग रुपए, अभी मैंने कल कहा 5200 रुपये लग रहे हैं, तो कुछ लोग बताए कि भैया 5700 रुपये लग रहे हैं। तो भैया देखिएगा, मैं कुछ लिख के नहीं लाता हूँ कितना पैसा लग रहा है, सब सारी चीज़ें वेबसाइट पे है। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको फॉर्म भरना सिखाऊं। ठीक है, मेरा उद्देश्य कुछ अलग है।
मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको बताऊं 46,632 रुपये फीस है, 51,250 रुपये फीस है, 41,000, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे हैं। मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहता हूं जिससे आपका माइंड सेट हो शिक्षक बनने के क्षेत्र में। हम इस वीडियो को ज़्यादातर नहीं देते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रयास किया कि यार वीडियो दे दीजिए, ठीक है, तभी नहीं तो अभी ग्रामीण विकास का वीडियो देने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा कि भैया दे दीजिए वीडियो, तो प्रेशर आया आप लोगों का, क्योंकि आप लोग चाहते हैं जिस मुद्दे पर वीडियो बनाना, तो उसी तरीके से मैं काम भी करता हूँ। और देखिए ग्रामीण विकास का मैं वीडियो दे रहा हूँ, ग्रामीण विकास पर ज़्यादातर लोगों का रुझान अभी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वीडियोज़ की संख्या बढ़ेगी लोगों को लगेगा कि हाँ कोई बंदा जो है जो चीज़ें फ्री में नहीं हो सकती वो चीज़ें फ्री में दे रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ज़्यादातर लोग खींचेंगे, आएंगे। मैं किसी को बुला तो नहीं रहा हूँ कि ग्रामीण विकास आइए, मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, बेस्ट कोई कह ही नहीं सकता यार मैं बेस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन प्रयास अपने आप में करता हूँ और प्रयास ही है जो आप लोग पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। बीएड के कैंडिडेट ध्यान देंगे। बीएड के कैंडिडेट के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी बीएड करने जा रहे हैं भविष्य की शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा बीएड के क्षेत्र में, काउंसलिंग करवा लीजिए। काउंसलिंग करवाने के बाद आपका चॉइस अलॉटमेंट होगा, आप इसी तरीके से कॉलेज का अलॉटमेंट करिएगा। नो लिमिटेशन होता है, किसी भी कॉलेज, कितने भी कॉलेज को आप चयन कर सकते हैं। पहले कॉलेज पर उसी को दीजिएगा जहाँ से आप बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा बीएड करने वाला सब्जेक्ट का शिक्षा मनो, देखिएगा यहाँ पे कहीं कहीं पर होता क्या है, अमूमन अधिकांशता यही होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होता है, कहीं कहीं पर सेमेस्टर वाइज होता है। लेकिन हमारे अवध यूनिवर्सिटी का बात करें तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होता है। जो आपका 3 सब्जेक्ट होता है, ये 3 सब्जेक्ट आपके मनोविज्ञान पर आधारित होता है, ठीक है। ये मनोविज्ञान पर आधारित होता है 3 सब्जेक्ट, ठीक है। बीएड की बात कर रहा हूँ। अभी जो डीएलएड के लोग पूछेंगे कि डीएलएड में क्या क्या है, तो आप प्रथम सेमेस्टर का वीडियो देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से लोगों का रिस्पांस रहा है प्रथम सेमेस्टर के वीडियो पर, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आगे भी मैं बताऊंगा कि यार किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। प्रयास करेंगे थोड़ा सा बेहतर से बेहतर करने का। मनोविज्ञान का 3 सब्जेक्ट होगा आपके बीएड वाले। उसके बाद जो आपका 2 सब्जेक्ट बाद में होगा, ये आपका अनिवार्य होगा, ये अनिवार्य होगा। 3 सब्जेक्ट तो आपको सबको लेना, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, 3 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। लेकिन लास्ट वाला 2 सब्जेक्ट है ना, ये आपका ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक है। और ऐच्छिक ऐसा नहीं है कि आप जो है ग्रेजुएशन अंग्रेजी से किए हैं तो आप जो बीएड में 2 सब्जेक्ट ऐच्छिक को उर्दू ले लेंगे, उर्दू नहीं ले पाएंगे। आपको जो बीएड करना पड़ेगा वो आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के दोनों सब्जेक्ट पर करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट ईयर के जो दोनों सब्जेक्ट आपके हैं उन दोनों सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना भी पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आपने बीएससी किया है, बीएससी का फाइनल ईयर में आपने मैथ लिया, फिजिक्स लिया। कुछ लोग कहेंगे भैया बीएससी वाला मैथ बहुत कठिन आता है, ठीक है। अब इसमें कैसे आएगा इतना कठिन, हम बीएससी वाला मैथ साइन कॉस कहाँ लगा पाएंगे, मुझे गणित नहीं आती है। वो तो गलती से बीएससी कर लिए थे, बाबूजी कह दिए थे तो कर लिए थे, ठीक है। तो भाई इसमें जो है बहुत कठिन नहीं आता है, ठीक है। इसमें जो भी आएगा बहुत आसान आएगा, बच्चों जैसा होगा, हुल्लू लुल्लू होगा, आसानी से आप कर लेंगे। केवल आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती है। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा, ईमानदारी से अपने प्रशिक्षण को एक मेमोरेबल, अपने जीवन का एक मेमोरेबल पॉइंट बना करके करिएगा। क्योंकि 2 वर्ष आपका, जो 2 वर्ष आप व्यतीत करने वाले हैं, ये 2 वर्ष आसानी से आपकी ज़िंदगी खपा देगा। मैं आपको बता दूं, ये 2 वर्ष आपको जो है इतनी आसानी से बीत जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरीके से हमारे 2 वर्ष कंप्लीट हो गए। लेकिन यह 2 वर्ष आपके आने वाले भविष्य का जो भी बचा हुआ वक्त रहेगा वो तय करेगा। तो ईमानदारी अगर आप दिखाएंगे तो ये 2 वर्ष अगर आपने सर झुका लिया तो आगामी 40 वर्ष आप सर झुका करके सीने को 8 फुट चौड़ा करके चलेंगे। ईमानदारी आपको यहीं पर दिखानी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मेमोरेबल पॉइंट बनेगा आपके प्रशिक्षण के दरमियान। अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, और निशांत ज्ञान तो हमेशा आपके सपनों के साथ रहेगा, अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं तो आगामी समय में, फिर मैंने कहा कि आप सर उठा के चलेंगे और आपके माता पिता फक्र से कह सकेंगे कि जो लड़कवा वहाँ पे उस प्राइमरिया विद्यालय में मास्टर हुआ हमारा ही है, वो लड़का जो जूनियर कॉलेज में मास्टर हुआ हमारा ही है, ठीक है। तो कहने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमारी बातें थोड़ी सी मोटिवेटेड आपको करेंगी, और प्रयास यही करिएगा कि जो भी चीज़ें अगर आपके ऊपर आपके माता पिता का भरोसा है उस भरोसे को कायम रखिएगा। और मेरा विश्वास है कुछ आप लोग अलग ज़रूर करेंगे, और वो अलग आप अपने स्तर से करिएगा। अब कुछ लोग यही कहेंगे कि भाई अलग तो मार्क जुकरबर्ग ही कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, अलग आप भी कर सकते हैं। जितना आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट से आप अलग करने का प्रयास करिएगा। हम भी आपके साथ हैं, आपके साथी हैं, आपके भाई हैं, आप ही के साथ सीखने सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ अलग करने का जो विचार है, दृढ़ संकल्प है, आप ही के साथ हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ग्रामीण विकास की कक्षा इसके ठीक आधा घंटे बाद जाएगी। धन्यवाद।